जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 12 सितंबर 2020, आज सैटरडे है। 12 सितंबर 2020, इट्स सैटरडे। और 2:55 हुई आफ्टरनून की। 2:55 PM आफ्टरनून, 12 सितंबर 2020, एंड मार्केट विल ओपन ऑन 14 सितंबर, मंडे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट मी शो यू द टॉपिक। अरे यार, टॉपिक क्या है? टॉपिक यही है कि आज वेज पैटर्न है, फॉलिंग वेज पैटर्न बना है निफ्टी बैंक निफ्टी में। मैं वो डिलीट हो गया भाई मिस्टेक में से। चलिए कोई बात नहीं, टॉपिक का तो मैं फिर से अभी जब वीडियो लोड करूँगा तब बना दूंगा टॉपिक। टॉपिक ये है कि फॉलिंग वेज पैटर्न है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और एसबीआई में। वैसे तो बाकी की सब बहुत सारे स्टॉक में है, लेकिन मैं तीन का मुख्य डिस्कस कर रहा हूँ कि तीनों में फॉलिंग वेज पैटर्न है। फॉलिंग वेज पैटर्न हमेशा एक बुलिश पैटर्न होता है और राइजिंग वेज पैटर्न एक बियरिश पैटर्न होता है। लेकिन ये जो वेज पैटर्न्स होते हैं, इनमें दो तरीके के वेज पैटर्न होते हैं। एक होता है टर्न अराउंड वेज पैटर्न और एक होता है कंटिन्यूएशन वेज पैटर्न। कंटिन्यूएशन वेज पैटर्न एक रैली के बीच में आता है, मिड ऑफ ए रैली। तो रैली अभी ऊपर की चल रही थी, बीच में एक डाउन ट्रेंड आया, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। और जो टर्न अराउंड पैटर्न है, वो जो हमारा राइजिंग वेज का पैटर्न आया था, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड। उसका पीरियड जो होता है एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स होना चाहिए। तो दिखाता हूँ मैं आपको पहले। तो राइजिंग वेज जो हमारा है वो भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। मैं इसका भी पहले पहले राइजिंग वेज की बात वापस कर लेता हूँ। राइजिंग वेज के कितना टाइम में आया? 6 महीने में। 3 to 6 मंथ्स लगना चाहिए, तो इसने लगा भी और इसने एक ब्रेकडाउन आया। तो अब ये ब्रेकडाउन का टारगेट कब आता है? टारगेट इसमें 2000 पॉइंट का दिखा रहा है। तो टारगेट कब आएगा? विद इन 2 मंथ्स, बिकॉज 6 मंथ्स का 1/3 तो एटलीस्ट टाइम लेगा ही लेगा, 6 मंथ्स का। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन का उतना ही टाइम लेता है जितना टाइम वो फॉलिंग में या राइजिंग में लिया, ठीक है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले को बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, और जो 3 महीने से 6 महीने का जो टाइम लेता है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड पैटर्न, वेज पैटर्न, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन फॉलिंग वेज पैटर्न, शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। तो उसमें मैं सबसे पहले आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट मतलब एक कैंडल एक दिन की। तो ये एक बड़ी वाली कैंडल है जो फॉल आई थी, आपको याद होगा। तो मुझे फिर से ड्राइंग करनी पड़ेगी, हालांकि वो जो इसका थंबनेल बनाना है, कोई बात नहीं। तो ये फॉलिंग वेज बट यहाँ से एक बड़ी फॉल आई थी 31/8 को। उसके बाद आप देखो 1 2 3 4 दिन, 5 दिन, 2 7 1 8, लगभग 10 दिन हो गए मार्केट वहीं पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने अगर इस हाई को टच करके एक लाइन बना दी, तो ये यहाँ जाके कन्वर्ज हो रही है। और इस लो से मैं इस लो को टच किया, तो ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। एक फॉलिंग वेज परफेक्ट बन रहा है और ये ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे 198 के करीब। कहाँ पे आ गया? ओ सॉरी, 22,300 के करीब ये ब्रेकआउट आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साफ शब्दों में, लेकिन ये पूरा प्योरली स्टडी पर्पस के लिए, टेक्निकल आपको सिखाने के लिए। तो फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न, इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न क्यों बोलते हैं, चलिए उसके बारे में भी हम लोग पहले कुछ लिखित बात पे डिस्कस करते हैं। मैं हवा में कुछ भी नहीं बोलता हूँ। और आप लोग को बहुत बहुत मुझे इसमें लाइक्स देना चाहिए कि इस तरह से आपको गाइड कर रहा हूँ एवरीडे इन एडवांस, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है। देखिए, अनलाइक वेजेस, अनलाइक ट्राइंगल्स एंड पेनेंट, वेजेस आर ट्राइंगल पैटर्न that are pointing upward or downward. A triangle pattern that points downward is a falling wedge is called a bullish wedge, क्योंकि फॉलिंग जब भी होता है तो उसमें ब्रेकआउट आता है। दिस इज बिकॉज इट हैज़ ए bullish implication regardless of place at which it occurs, in the middle of a rally or at the bottom of a market। चाहे वो मिडिल ऑफ द रैली में आए, बुलिश वेज जो बनती है, फॉलिंग वेज को बुलिश वेज भी बोलते हैं और राइजिंग वेज को बियरिश वेज भी बोलते हैं, ठीक है।
Similarly, a rising wedge is called a bearish wedge because of its implication regardless of the place at which it is. Since the orientation of this pattern's falling wedge is bullish and rising are well known, it is easy to trade on this. अच्छा, उसके बाद कहाँ पे था? हाँ, ये रहा। ये आपको important point है. Traders can use some thumb rules for this. First, it is where it occurs. Falling wedge that occurs in the middle of a rally and rising wedge that occurs in the middle of a correction should be treated as continuation patterns. उनको क्या ट्रीट करना चाहिए? अगर मिडिल ऑफ ए रैली, हाउएवर ए राइजिंग वेज आफ्टर ए स्टीप रैली मतलब जो अभी निफ्टी में हुई थी, कहाँ से 7,500 से लेके 11,700 तक की, एंड फॉलिंग वेज आफ्टर ए बिग करेक्शन आर टर्न अराउंड पैटर्न्स. उनको क्या बोलते हैं? तो जो हमारा फॉलिंग राइजिंग वेज बना था वो टर्न अराउंड है, और ये मिडिल ऑफ ए रैली में आया है कौन सा? फॉलिंग वेज. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंटिन्यूशन पैटर्न. The second difference is based on the time taken to complete the two pattern. While the continuation pattern is created in a short time frame, तो छोटी टाइम फ्रेम यानी कि 10 दिन में बन गया. The turnaround pattern formation takes longer, that is 3 to 6 months. तो 3 to 6 months किस में लिया था? राइजिंग वेज में. तो उसका तो 1/3 टाइम तो लगे. मैंने आपको बोला 31 अक्टूबर तक आपको 9,800 के नीचे निफ्टी आ सकता है, ये मैंने आपको बोला भी है. लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है? अभी एक कंटिन्यूशन पैटर्न बन गया है. तो अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं. कंटिन्यूशन पैटर्न को क्या बोलते हैं? जो मिडिल ऑफ ए रैली में, ये रैली का मिडिल में आ गया. तो अब क्या हो गया? यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया 22,300 पे, तो अब हमको टारगेट कैसे निकालना? इस हाई से इस लो को माइनस करिए. तो मैंने माइनस कर रखा है. तो ये आता है 1847 पॉइंट. उस दिन की कैंडल आप देख सकते हो, 31 अगस्त की 1847 पॉइंट की कैंडल आप चेक कर सकते हो. 25,232 माइनस 23,385. ठीक है. तो पॉसिबल टारगेट जो आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज में, वो आ रहा है 24,147 बैंक निफ्टी में एटलीस्ट. लेकिन ये प्योरली स्टडी पर्पस के लिए है, ये आपके लिए कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है. ऑलरेडी मैंने डिस्क्लेमर दिखा दिया आपको. फिर से एक बार डिस्क्लेमर मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हवा में कुछ बातें हो रही है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये भी अपना काम करेगा, तो बताने का मेरा फ़र्ज़ है, बिकॉज आई ट्रीट यू ऑल एज माई फैमिली मेम्बर. चलो, अरे यार, आप लोग खाली लाइक्स दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे. ना कोई पैसों की डिमांड है, ना कोई ज्वाइन बटन की डिमांड है, ना कुछ डिमांड आपसे. ठीक है. तो आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर आपको पढ़ना अनिवार्य है. मेरे हर वीडियो के टाइटल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके नीचे हमेशा लिखा हुआ रहता है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हर वीडियो में लिखा हुआ रहता है. आपको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है. ज़रूर से पढ़िएगा, इसके बिना कोई भी मेरा वीडियो मत देखिए. ठीक है. तो अब आ जाइए वापस, हमारा जो बातचीत चल रही थी फॉलिंग वेज के बारे में. तो ये वीडियो आपको अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ. तो भगवान करे ऐसा राइट हो जाए जो मैं बोल रहा हूँ. तो आपको हर तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए. मार्केट में ऑलवेज बी रेडी फॉर सरप्राइजेस. ये मार्केट में कभी भी एक व्यू सेट, माइंड सेट होके कभी भी ट्रेड मत करो कि भैया गिरेगा ही गिरेगा या बढ़ेगा. ऑलवेज गो विद द मार्केट, गो विद द ट्रेंड. ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. अभी हमको क्या बता रहा है? ये एक ब्रेकडाउन फॉलिंग वेज बना था, इसका ब्रेकआउट आ चुका है, कैंडल निकल चुकी है. तो अब ये इसका टारगेट क्या बता रहा है? 24,147 इन नेक्स्ट 10 ट्रेडिंग डेज. 10 ट्रेडिंग डेज यानी कि मंडे से आप 10 ट्रेडिंग डेज मिला लीजिएगा गिन के, आप शायद यहाँ पहुँच जाएंगे. लेकिन ये मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, मैं स्टडी पर्पस यहाँ पे लिखा हूँ. ठीक है. ये हो गया बैंक निफ्टी. अब आ जाते हैं निफ्टी पे. निफ्टी में भी एक फॉलिंग वेज बना, आप देख सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट कहाँ पे आया आप देख सकते हो. कहाँ पे आया? इसको आप थोड़ा सा पेनेंट भी बोल सकते हो. पेनेंट ज़्यादातर इसको फॉलिंग वेज की जगह जो निफ्टी में बना उसको पेनेंट बोल सकते हो. पेनेंट, क्योंकि पेनेंट इज़ अ सिमेट्रिकल, इज़ जस्ट लाइक ए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बट द ड्यूरेशन इज़ लेस, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पेनेंट. तो ये सब तो टेक्निकल में आपको मैं कभी और मेरी क्लासेस ज्वाइन करो तो सिखा दूंगा. तो उसमें पैसा लगता है भाई, वो फ्री में नहीं है. ठीक है. तो मत करो, मैं तो आपको यहाँ पे सब कुछ दे ही रहा हूँ. तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था
वो 11,300 तोड़ने के बाद आ गया था, ये देख सकते हो 305। तो यहाँ पे 300 और अब इसका हाई लो क्या था 794 माइनस 325, तो वो होता है 469 पॉइंट्स। तो मैंने लिखा है ब्रेकआउट आया है 11,300 पे। नाउ पॉसिबल टारगेट इन नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज इज 11,300 प्लस 469, यानी कि 11,769 तक निफ्टी जा सकता है अगले 10 ट्रेडिंग डेज में। लेकिन अब अपवाद सुन लीजिए, ये तो हो गए टेक्निकल, लेकिन जब सेंटिमेंट्स खराब हो जाते हैं, अगर कोई वार हो गया या कुछ ऐसी कोई न्यूज़ आ गई, तो फिर ये सब काम नहीं करते। मैंने आप लोग को ये कम से कम 100 बार तो डायलॉग मार ही दिया। मार्केट 3 फैक्टर पे चलता है, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल। जो तीसरा वाला फैक्टर है वो सेंटिमेंटल क्या है, यानी कि न्यूज़। अगर सपोज कल न्यूज़ आती कि इंडिया चाइना का वार हो गया, तो ये सब भाड़ में चले जाएंगे, क्योंकि फिर वो अकेला फैक्टर हावी रहेगा इन दोनों फैक्टर पे, फंडामेंटल और टेक्निक। और जब तक, लेकिन वो उसका जो इफेक्ट होता है वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वार कभी भी कोई 3-4 महीने नहीं चलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट इफेक्ट करता है, अल्टीमेटली फंडामेंटल जीतता ही है, ठीक है। तो ये हो गया। निफ्टी का भी टारगेट आपके सामने 769 आ रहा है। कैसे आ रहा है ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे लिख के, ठीक है। तो 469.8 कर लीजिए 11,300 में, तो ये टारगेट। अब ये आता नहीं आता मुझे मालूम नहीं है, मैंने आपको एक स्टडी दिखाई है, और अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक्स के बटन इतने दबाओगे और शेयर ज़रूर करोगे वीडियो को, ताकि लोगों को तो पता चले इस लेवल का भी किसी के पास टैलेंट है, ठीक है। जो भी है थोड़ा बहुत है यार, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसने कल लास्ट में आपने ध्यान दिया होगा, तो लास्ट के 6 या 7 मिनट में ये 5-6 रुपये बढ़ गया था कल, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। इसमें भी एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, देखिए आप। और इसका अगर मैं हाई लो देखूँ तो हाई है 231, और ये जो पैटर्न का लो बन रहा है वो 206 बन रहा है। एक सेकेंड, 206, तो 206 माइनस यानी कि 25 रुपया। तो ये ब्रेकआउट कहाँ पे आया, 198 पे आया। 198 प्लस 25 रुपया, तो पॉसिबल टारगेट कितना आ रहा है 223 एटलीस्ट फॉर स्टडी पर्पस। तो ये 3 मैंने आपको मेरी तरफ से दिखाया। फॉलिंग वेज क्या होता है, और फॉलिंग और राइजिंग वेज में कंटिन्यूएशन पैटर्न किसको बोलते हैं, और टर्न अराउंड किसको बोलते हैं। टर्न अराउंड क्या हो गया, जो राइजिंग वेज बना निफ्टी में वो टर्न अराउंड पैटर्न है। तो वो 3 से 6 महीने का पैटर्न होता है, तो जो कि ये वाला, ये जो इतना बड़ी राइज हुई थी निफ्टी में, ठीक है, वो ऑलरेडी मैं कई बार दिखा चुका हूँ। तो बस वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आज 4 बजे से वेबिनार भी है, आज 4 बजे है, 4 से रात को 10 से 11 बजे तक चलती है, और कल भी रहेगी। 2 दिन की रहती है मेरी वेबिनार, मतलब जो पैसा लेता हूँ उसका 500 गुना आपको देता हूँ कम से कम, ठीक है। ऐसा कोई भी वेबिनार या सेमिनार में कोई भी बंदा ऐसा क्लेम नहीं कर सकता जैसा मैं क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। और बर्थडे स्पेशल की बुकिंग आज क्लोज हो जाएगी, उसके बाद वापस 10-15 दिन के बाद ही खोलूँगा उसको, कभी भी खोलूँगा मुझे मालूम नहीं है। अब आ जाता हूँ मैं वापस वेबिनार की, एक बार आज वाली की भी डिटेल दिखा देता हूँ आपको। करना रहेगा नहीं करना रहेगा वो आपकी मर्जी। 14,000 रुपये फ़ीस है, आज और कल है 4 बजे से, अगर जिसको लगे तो अभी भी चांसेस है। और जो बर्थडे स्पेशल है वो आज बुकिंग क्लोज हो जाएगी, 9,500 रुपया मैंने रखा है। 17 और 18 अक्टूबर 2020 को है वो, ठीक है। और आपको ये सब भेजना पड़ता है, अपना नाम, सिटी का नाम और सेल्फ़ी फ़ोटो, अपना नाम, सिटी का नाम और सेल्फ़ी फ़ोटो। और आप मुझे फ़ोन नहीं कर सकते, फ़ोन करते जीवन भर के लिए ब्लॉक हो जाओगे, जीवन भर के लिए, ठीक है। और खाली व्हाट्सअप करोगे, उसमें अपना नाम, अपना सिटी का नाम और अपनी एक फ़ोटो। आप फ़ोटो के रूप में मुझे वो आधार कार्ड और पैन कार्ड मत भेज दीजिएगा, मुझे आपकी आईडी प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।